एक एम्बुलेंस जिसमें एक लाश थी, वो अपने घर नहीं गई, वो शमशान नहीं गई, वो सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन और सवाल पूछने लगी, मेरे कातिलों को सजा कब मिलेगी। ये कहानी है पुलिस स्टेशन में जिंदा लोग इंसाफ मांगने आते थे, लेकिन आज नाला सोपारा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिस्टम की नींद उड़ा दी। एक एम्बुलेंस कब मिलेगी? ये कहानी है शादाब की, जिस पर 25 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ और 25 दिन तक जिंदगी से लड़ने के बाद वो हार गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिस्टम भी हार गया? सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगा रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, और जवाब क्या मिला? कानून मजबूर है। जी हाँ, कानून मजबूर है, क्योंकि आरोपी नाबालिग है, 12वीं पास है, इसलिए गिरफ्तारी मुश्किल है, मां अस्पताल में है, इसलिए प्रक्रिया अधूरी। वाह क्या तर्क है, मतलब नहीं हो गया। तो ये जान लीजिए कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल ये एम्बुलेंस किसी और की भी हो सकती है, और फिर शायद एक और मुर्दा पुलिस स्टेशन में आकर पूछेगा, मुझे इंसाफ कब मिलेगा। मतलब अगर आप नाबालिग हो तो कानून आपको छू भी नहीं सकता, और अगर कोई मर जाए तो बस केस 307 से 302 में बदल दो और लोगों से कह दो खुश हो जाइए। 25 दिन तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई और आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। तो सवाल उठता है, क्या कानून सच में मजबूर है या सिस्टम लाचार हो चुका है? क्या इंसाफ सिर्फ कागजों में मिलेगा? आज शादाब की लाश दफन हो गई, लेकिन उसके साथ कहीं इंसाफ भी तो दफन नहीं हो गया। तो ये जान लीजिए, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं। जो आपके साथ में इनके साथ में हुआ है, इनका एक बच्चा, उनकी आज जान गई है, जो घटना हुई है सब आपको मालूम है। और पुलिस प्रशासन में घटना जिस दिन हुई है उस दिन ही तुरंत एक्शन लेके वो सब एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं। जो भी है, जो आरोपी है वो जुवेनाइल है, 16 साल का बोल रहे हैं, और उस घटना में उसकी माताजी भी इंजर्ड है, सीरियस इंजर्ड है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। और कायदे के हिसाब से जुवेनाइल आरोपी को उसके माता पिता के सामने रिमांड होम में लेके जाना पड़ता है। इसकी वजह से हम रुके हैं। हमने ये सब आपके उसके पिताजी भी पीआई साहब के सामने थे, हमने इसमें चर्चा की है। जो कलम लगाई है वो पहले ही हमने, पुलिस ने 307 के तहत गुना रजिस्टर्ड किया है, और आज जैसे ही हमको एडवांस सर्टिफिकेट मिला है उसके तरफ से हमने 302 का कलम भी उसमें ऐड किया है। जो भी एविडेंसेस आएंगे, जो तपास में जो भी एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से ही तपास होगा, और बाकी कुछ नहीं होगा। और जो भी है आपको न्याय दिलाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त मैं नाला सोपारा के पिलहार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने खड़ा हूँ। पिछले 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ये एक एम्बुलेंस आई हुई है। ये एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर आई है। ये डेड बॉडी जिसकी लाई है वो 25 दिन पहले इसी पिलहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के वाकनपाड़े में चाकू का शिकार हुआ था। चाकूबाजी के घटना में 3 सगे भाइयों को चाकू लगी थी। साथ में आरोपी जिसके द्वारा चाकू का आरोप लगाया गया, जिसने मारा है, उसकी माता भी उसमें घायल हुई थी। इस घटना के बाद सुबह सबसे पहली खबर मेट्रो सिटी समाचार पे आई, जिसने निष्पक्ष खबर दिखाते हुए बताया कि आपसी विवाद को लेकर के, रंजिश को लेकर के चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। इसके कुछ देर बाद, यानी 3 से 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर खबरें डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, अलग अलग चलने लगी। हर खबरों का अलग अलग रूप आने लगा। कई खबरों में यह बताया गया कि लड़कीबाजी का मामला था, जिसको लेकर के ऐसा मामला प्रकाश में आया। लेकिन कहीं कहीं खबर यह भी चलने लगा कि मस्जिद से बुला करके लोगों पर और ढेर सारी भीड़ इकट्ठा करके हमला किया गया। ऐसे खबरें परोसी जाने लगी कि मामला बिल्कुल धार्मिक उन्माद जैसा हो गया। फिर इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन इस दौरान ये 3 भाई और आरोपी की मां हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पुलिस का काम था जांच पड़ताल करना। जिन जिन बिंदुओं पर मीडिया ने सवाल उठाए थे, क्या उन बिंदुओं पर पुलिस ने जांच पड़ताल की? अगर बात थी कि लड़की का मामला था टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या सोशल मीडिया मैसेज का मामला था, क्या सोशल मीडिया मैसेज को चेक करने के बाद क्या उन्हें जवाब दिया गया कि ये मामला लड़कीबाजी या मैसेजेस का मामला नहीं था, बल्कि आपसी रंजिश का था या फिर धार्मिक था?
क्या पुलिस ने 25 दिनों के अंदर इस बात की जानकारी इकट्ठा की कि क्या मस्जिद से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सैकड़ों लोग जो है उसके घर में गए थे, जो कि रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 आदमी उसमें शामिल हुए हैं और 4 आदमी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि इस घायल की जिसकी कंडीशन अभी यहाँ देख रहे हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई है, इन्हें कल इनका डेथ हुआ और इन्हें आज जो है पोस्टमार्टम के बाद नाला सोपारा पे लाया गया इनके घर में और इनको दफन करने का रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन इनके परिजनों ने अपने घर में ना लाते हुए वो डायरेक्टली प्रशासन के सामने लेकर आ गए हैं। उनकी मांग है जस्टिस फॉर शादाब, शादाब को न्याय मिले। क्या शादाब शिकार हो गया एक ऐसे ट्रैप का जिस ट्रैप के तहत उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, घर वालों को उम्मीद नहीं दिख रही है, प्रशासन पर भरोसा नहीं रह गया और इन सारी बातों को लेकर के सैकड़ों से भी ज्यादा संख्या में पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर लोग बैठे हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं प्रशासन और शासन से। यहाँ कैमरे सैकड़ों लगे हुए हैं और ये कैमरे मीरा भाईंदर आयुक्तालय तक दिखा रहे होंगे। वहां पर भी ये देखा जा रहा होगा कि यहाँ पर क्या घटना घटी है, लेकिन लोगों के अंदर नाउम्मीदी पूरी तरीके से छाई हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि 25 दिन के बाद भी अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं शासन प्रशासन की तरफ से जवाब अभी जस्ट आया है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने 307 को 302 बना दिया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 307 को 302 बना दिया गया, ये तो कानून में बैठता ही है, उसे तो बनाना ही है। इनका मामला है कि आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अब तक, तो उसका जवाब यह था कि नाबालिग है और उसके कानून के तहत ये होता है कि उसके परिजनों के सामने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन संतुष्टि कहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि न्याय की जो पिलर है वो एकदम टूट चुकी है, लोगों का भरोसा टूट चुका है। फिलहाल प्रशासनिक जवाब से क्या ये लोग संतुष्ट हुए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सिस्टम की लाचारिता है वो साफ झलक रही है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।